हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में जिसका नाम है लक्ष्य। और जो संडे को पेपर हुआ है, आई होप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एक्सप्रेस ये इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। इनिशियल एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? t इक्वल टू 0 पे हमसे क्या पूछ रहा है? एक्सेलरेशन पूछ रहा है। t इक्वल टू 0 पे कितना एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, पोजीशन दिया है dx बाई dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार तो हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी। करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3a t स्क्वायर प्लस 2b t प्लस c प्लस 0। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन dv बाई dt इक्वल टू ये क्या होता है? एक्सेलरेशन। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6at प्लस 2b प्लस 0 प्लस 0। हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया? a इक्वल टू 6at प्लस 2b के बराबर। और हमसे कह रहा है इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन क्या होगा। t इक्वल टू 0 पे रखेंगे तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2b के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से, कौन सा आंसर बन रहा है? सेकंड। नेक्स्ट कर रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ये क्या है? अननोन रेजिस्टेंस। इफ गैल्वेनोमीटर शो नल डिफ्लेक्शन इन द गिवन मीटर ब्रिज सेटअप। ये जो हमें सेटअप दिया है इसका नल डिफ्लेक्शन पॉइंट हमें ये दी गई है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि इसका अननोन रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसका क्या होता है? अगर जो नोन रेजिस्टेंस होता है आर नोन अपॉन इसके सामने की बैलेंसिंग लेंथ ये कितनी है? 40 इक्वल टू आर अननोन अपॉन इसके सामने की लेंथ कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 40। तो ये कितना हो जाएगा? हमें नोन कितना दिया है? 65 अपॉन 40 इक्वल टू अननोन रेजिस्टेंस क्या है? आर। ये कितना हो जाएगा? 60। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे ये 2 और ये 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं। r इक्वल टू कितना हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे 5 3 है 15 के 5 और 36 18 1 19 अपॉन 2 डिवाइड करते हैं। ये कितना हुआ? 9 दूनी 18, एक बचा, यहां कितना हुआ? 15, 7 दूनी 14 और 0.5 इतना ओम हमारा हुआ। ठीक है, देख लो एक बार कौन सा आंसर बन रहा है। फर्स्ट अननोन रेजिस्टेंस कितना आया है? 97.5 ओम के बराबर। नेक्स्ट व्हाट इज द टाइम टेकन इन सेकेंड टू क्रॉस ए ग्लास ऑफ थिकनेस 4 मीटर। ग्लास की थिकनेस कितनी दी गई है? 4 मिलीमीटर एंड उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 3। तो क्या होता है? T इक्वल टू होता है म्यू D बाई C के बराबर। ठीक है, म्यू कितना दिया है हमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 इंटू D कितना है? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन C कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8। तो ये 3 से 3 कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 11। कौन सा आंसर बन रहा है? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 11 सेकेंड के बराबर। किस में पूछा है? सेकेंड में। तो कौन सा आंसर हो गया? फर्स्ट। देख लो नेक्स्ट। कह रहा है सुपरपोजिंग वेव आर रिप्रेजेंटेड बाय ये फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, हमें 2 दिया है, ठीक, y1 और y2। ठीक है, तो पूछ रहा है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी
आई मैक्स और आई मिनिमम। आई मैक्स क्या होता है? आई मैक्स इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। A1 और A2 क्या है? एम्पलीट्यूड। A1 और A2 क्या होते हैं? एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है? एम्पलीट्यूड। आई मिनिमम क्या होगा? आई मिनिमम इक्वल टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, रखते हैं। ये कितना दिया है? 10 प्लस 5 का होल स्क्वायर अपॉन 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 15 का होल स्क्वायर अपॉन 5 का होल स्क्वायर। 15 का होल स्क्वायर करने पे कितना आता है? 225 अपॉन 25। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 9। तो ये कितना हो गया? 9:1। कितना हो जाएगा? 9:1। कौन सा ऑप्शन बन रहा है? सेकंड। देख लो। नेक्स्ट क्या रहा है? व्हेन ए इलेक्ट्रॉन मूव इन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू फील्ड। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाता है तो वो कैसा पाथ बनाता है? सर्कुलर। कैसा बनाता है? सर्कुलर। कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है फर्स्ट बोहर्स रेडियस ऑफ एन एटम इज जेड एटॉमिक नंबर ये दिया है आर। रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट हमसे पूछ रहा है थर्ड ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी। ये होता क्या है? आर इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर बाई जेड के बराबर। तो मान लो पहले के लिए क्या हो गया? R1 इक्वल टू, R1 किस पे डिपेंड कर गया? R1 डिपेंड कर गया n स्क्वायर बाई जेड पे, और जेड दोनों के लिए क्या है? सेम है। तो जेड जेड कैंसिल हो गया, तो आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? n स्क्वायर के। तो अब यहां क्या लिख सकते हैं? R1 अपॉन R2 इक्वल टू n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। R1 कितना दिया है? R1 कितना दिया है? मान लो R मान नहीं लो दिया है R अपॉन R2 इक्वल टू n1 क्या है? फर्स्ट। तो फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 1 ही होगा। और ये कौन से ऑर्बिट का पूछ रहा है? थर्ड। तो थर्ड का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे ये कितना आ गया? R2 इक्वल टू 9 R के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? फर्स्ट। देख लो। नेक्स्ट कर sand is being dropped on a conveyor belt rate m kg per second. The force necessary belt moving with a constant velocity. कैसे मूव कर रहा है? constant velocity. तो फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू v dm by dt के बराबर। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो क्या हो गया? v dm by dt के बराबर। ये कितना दिया गया है? v कांस्टेंट, u और dm by dt कितना दिया है हमें? m kg के बराबर, m kg पर सेकंड के बराबर। इसको रख दिए तो ये हमारा कितना आ गया? आ गया u m न्यूटन के बराबर। इतना न्यूटन के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? थर्ड। देख लो। नेक्स्ट कह रहा है 200 वोल्ट एसी सोर्स सीरीज एलसीआर सर्किट है। हमें क्या दिया है? एक्सएल और एक्ससी। इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना दिया है? 50 ओम, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया है हमें 50 ओम। आर इक्वल टू रेजिस्टेंस इतना दिया है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस हमसे पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे? इंपीडेंस। इंपीडेंस किससे डिनोट करते हैं? जेड से। ठीक है, क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस, अगर एक्सएल एक्सी से बड़ा होता तो एक्सएल माइनस एक्सी करते, अगर एक्सी एक्सएल से बड़ा होता
तो एक्सी माइनस एक्सएल करते हैं, लेकिन यहाँ दोनों क्या है, सेम है, तो किसी से भी किसी को माइनस कर दो, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 25 का स्क्वायर प्लस 50 माइनस 50 का स्क्वायर, इक्वल टू जेड कितना आ गया, 25 के बराबर। जेड कितना आ गया, 25 के बराबर। तो अब हम क्या करें, सबसे पहले आरएमएस करंट निकालें। तो आरएमएस करंट क्या होगा, वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड। वी आर एम एस कितना दिया है, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट इक्वल टू आई आर एम एस इंटू इम्पीडेंस कितना निकला है, 25। तो आई आर एम एस कितना हो गया, ये हमारा हो गया आई आर एम एस 200 बाई 25 इक्वल टू 8 एम्पियर। आई आर एम एस कितना आ गया, 8 एम्पियर के बराबर। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, ठीक है। तो वी एल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, वी एल इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्स एल, कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, कितना दिया है, कितना निकाला है, आई आर एम एस 8 इंटू एक्सएल कितना है 50 इक्वल टू ये कितना हो गया 400 वोल्ट के बराबर। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर कितना हो जाएगा 400 वोल्ट के बराबर। आंसर कौन सा हुआ, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम द जीना डायोड सर्किट शोन इन फिगर। ये हमें एक जीना डायोड दिया गया है, ठीक है। और द करंट थ्रू द जीना डायोड, हमसे पूछा है कि इसके थ्रू, जीना डायोड के थ्रू करंट कितना होगा। हमसे पूछ रहा है जीना डायोड के थ्रू करंट कितना होगा, और जीनर की पोटेंशियल कितनी दी गई है 50 वोल्ट। तो ये इसके साथ पैरेलल में है, तो इसका भी कितना हो जाएगा 50 वोल्ट। तो इधर के इस साइड करंट कितना आ गया, आई लोड, लोड में करंट कितना होगा, तो ये लोड में करंट हमारा हो जाएगा पोटेंशियल 50 अपॉन ये कितना दिया है रेजिस्टेंस 20 केजी 10 की पावर 3, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3, ये इससे कैंसिल, तो ये कितना होगा 2.5, ऊपर जाएगा -3, तो हम क्या लिख सकते हैं मिली एम्पियर, इतना मिली एम्पियर। तो इस लोड से कितना करंट जा रहा है, इस लोड से जा रहा है 2.5 मिली एम्पियर। तो यहां से कितना करंट इस रेजिस्टेंस में होगा, तो इसमें हमारा हो जाएगा 220 माइनस कितना 50 कर देंगे अपॉन इसका रेजिस्टेंस 5 इंटू 10 की पावर 3 किलो ओम में दिया है, तो ओम में कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 170 अपॉन 5, ये जाकर ऊपर -3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल होकर आएगा 3 4, मतलब 34 मिली एम्पियर के बराबर, ठीक है। यहां से कितना करंट निकल रहा है 34 मिली एम्पियर निकल रहा है यहां से। आई मेन से कितना करंट निकल रहा है 34 एम्पियर मिली एम्पियर। तो यहां आई जीनर करंट दो भागों में बटा हुआ है कि एक तो जीनर में जा रहा होगा आई जीनर, और ये क्या होगा आई लोड। तो आई मेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई मेन इक्वल टू आई लोड प्लस आई जीनर। हमसे किसका पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि जीनर में कितना हमारा करंट होगा। तो आई मेन कितना निकला है 34 मिली एम्पियर इक्वल टू आई लोड कितना है 2.5 मिली एम्पियर प्लस आई जेड, ये जाके माइनस हो जाएगा, तो आई जेड कितना आ जाएगा, जीनर डायोड में कितनी करंट होगी 31.5 मिली एम्पियर के बराबर। कोई आंसर बन रहा है, हाँ सेकेंड देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। E in the space between the plate, the distance between the plate is d, और इसकी बीच की डिस्टेंस क्या है प्लेट की, d। एरिया ऑफ इस प्लेट, दोनों प्लेट की एरिया क्या है, a और a। द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कितना होता है एनर्जी स्टोर्ड, हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के बराबर, ठीक है। तो यहां क्या लिख देंगे, 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, V इक्वल टू ई डी के बराबर होता है, V इक्वल टू ई डी के बराबर होता है। तो इसकी जगह रिप्लेस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर डी स्क्वायर, एक डी से एक डी कैंसिल, तो बचा क्या, 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी के बराबर, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, the empty space between the plate of capacitor is filled by a liquid of dielectric constant K। किससे फिल किया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से। द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटी क्या होगी, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट D बाई K के बराबर। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, K A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो ये अगर कैपेसिटी, अगर ये हमारा डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो जितना टाइम्स डाइलेक्ट्रिक होगा उतने ही टाइम्स क्या हो जाएगी, कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। डाइलेक्ट्रिक बढ़ेगी तो कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इंक्रीज बाई ए फैक्टर के। कौन सा आंसर हुआ, फर्स्ट। कितना से इंक्रीज हो जाएगी, के से इंक्रीज हो जाएगी, देख लो। नेक्स्ट, a ball is dropped from a height h, if the coefficient of restitution be e, then to what height will be rise after jumping twice। कितनी बार के बाद, 2 बार के बाद। तो h डैश इक्वल टू क्या होता है, h डैश इक्वल टू e टू n h के बराबर। n क्या होता है, कितने टाइम्स, तो 2 टाइम्स हो रहा है, तो e इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 h इक्वल टू क्या हो गया, e के पावर 4 h के बराबर। कितना हट जाएगा, e स्क्वायर 4 h के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है, 4, देख लो। नेक्स्ट, कर है विच ऑफ द फॉलोइंग एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट एक्सचेंज 0 होता है, डेल्टा क्यू क्या होता है, 0 के बराबर। हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, तो कौन सा आंसर हो गया, थर्ड। नेक्स्ट, कर है फॉर ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना। प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हमें दी है 1 पॉइंट इतना। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इक्वल टू, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इक्वल है एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी हमसे कह रहा है मिनिमम डेविएशन का एंगल एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है। द एंगल ऑफ प्रिज्म, तो हमसे पूछ रहा है कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू सराउंडिंग इक्वल टू साइन मिनिमम डेविएशन प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 के बराबर, ठीक है। और यहां पे क्या कर रहा है, मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है, तो रखते हैं। म्यू प्रिज्म कितना दिया है, म्यू प्रिज्म हमें दिया है 1.732 अपॉन, अगर सराउंड में कुछ नहीं करते हैं तो एयर या वैक्यूम मानते हैं, तो यहां कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू साइन, ये कितना हो जाएगा, ये इसके बराबर है, तो a प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ए प्लस ए क्यों किया है,
क्योंकि मिनिमम डेविएशन और प्रिज्म एंगल क्या है, आपस में दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है √3 की, √3 की। तो ये क्या हो जाएगा, √3 इक्वल टू साइन a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, और 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या a अपॉन नीचे साइन a बाई 2। अगर हम इसको थीटा मानते हैं, इसको थीटा मानेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा 2 थीटा के बराबर। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको लिखते हैं √3 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। साइन a बाई 2 से साइन a बाई 2 कैंसिल, ये इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा √3 बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2। कॉस √3 बाई 2 किसकी वैल्यू होती है 30 की। तो यहां लिखते हैं √3 बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2। ये किसकी वैल्यू होती है 30 की, तो ये क्या हो जाएगा a बाई 2 के बराबर। तो a इक्वल टू क्या हो गया, a इक्वल टू 60 डिग्री। तो प्रिज्म एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आंसर कौन सा हुआ थर्ड। एक बार देख लो अच्छे से पूरे सवाल को। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट कैन बी राइट। ये हमें दिया गया है, वेवलेंथ हमसे क्या पूछ रहा है, इस ट्रेवलिंग वेव का वेवलेंथ क्या होगा, ठीक है। ये क्या है पाई, तो पाई में दोनों से पहले मल्टीप्लाई कराओ, तो ये क्या, इसको लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3 cos 100 पाई t माइनस पाई x के बराबर। ये हमारी इक्वेशन हुई। और ये जो x के साथ होता है ये क्या होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, जिसको डिनोट करते हैं k से। k इक्वल टू कितना दिया है पाई, और इसको जब k को क्या लिखा जाता है 2 पाई बाई लेमडा के बराबर। तो ये पाई से पाई इसका क्या हो गया कैंसिल, तो लेमडा इक्वल टू कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। देख लो कौन सा आंसर हुआ सेकंड। देख लो एक बार। नेक्स्ट, कह रहा है करंट फ्लो थ्रू यूनिफॉर्म स्क्वायर फ्रेम शोन इन द विच केस मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द फ्रेम इज नॉट जीरो। कह रहा है इसमें कौन से फ्रेम के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई लूप होता है, लूप में करंट एक साइड से इंटर करती है और दूसरे साइड से निकल जाती है, तो उसके सेंटर पे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड जीरो। जैसे इसमें एक साइड से इंटर कर रही है, दूसरे साइड से निकल जा रही है, तो इसके सेंटर पे क्या हो जाएगा जीरो। इसमें भी एक साइड से इंटर कर रही है, दूसरे साइड से निकल जा रही है, तो इसमें क्या होगा जीरो। इसमें दोनों साइड से इंटर कर रही है, तो ये इसके सेंटर पे भी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इसमें इसके फ्रेम से बाहर ही करंट निकल जा रही है, तो इसके भी सेंटर पे क्या होगा जीरो नहीं होगा। तो इसके आंसर कौन कौन सा बन रहे हैं फर्स्ट और थर्ड। इसके दो आंसर हैं, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड। देख लो एक बार। नेक्स्ट, टू स्लिट आर मेड 1 मिलीमीटर अपार्ट। दो स्लिट के बीच की दूरी कितनी दी गई है 1 मिलीमीटर, मतलब d इक्वल टू स्मॉल d कितना दिया है 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। द स्क्रीन इज प्लेस 1 मीटर अवे, 1 मीटर स्क्रीन प्लस d इक्वल टू कितना दिया है 1 मीटर। द फ्रिंज सेपरेशन व्हेन ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, इस वेवलेंथ की लेमडा कितना दिया है 500 नैनोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कराएंगे, ये कितना हो जाएगा 500 इंटू 10 की पावर -9 इसकल टू कितना हो गया 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर।
तो हमसे क्या पूछा है, टू स्लिट मेड ऑफ इतना स्क्रीन प्लेस इन द फ्रिंज ब्लू ग्रीन लाइट वेवलेंथ इतना, फ्रिंज विड्थ कितना होगा, बीटा इक्वल टू क्या होता है, डी लैम्डा बाई स्मॉल डी के बराबर। डी कितना दिया है 1 इंटू लैम्डा कितना है 5 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन डी कितना है 1 इंटू 10 की पावर -3, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 इंटू 10 की पावर -4 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, 5 इंटू 10 की पावर -4 के बराबर। फर्स्ट देख लो। नेक्स्ट, कह रहा है टू सेल हैवी ईएमएफ इतना, दो सेल दिए हैं जिसकी ईएमएफ 4 वोल्ट और 2 वोल्ट दिया गया है, और दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में लगे हुए हैं। तो हमसे पूछ रहा है करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम रेजिस्टेंस से 6 ओम रेजिस्टेंस से हमसे करंट पूछ रहा है, आई 6 ओम से पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले ये दोनों क्या है पैरेलल में, तो पैरेलल में है तो पहले इनका ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट निकालें। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो गया 3 18 और ये 9 2, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 2, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2। तो नई सर्किट बनाते हैं। ये कितना है 4 वोल्ट 1 ओम, ये कितना है 2 वोल्ट 1 ओम। अब ये कितना हो गया 2 ओम दिया है, और इसका इक्विवेलेंट कितना आया है 2 ओम 2 ओम। तो हमसे पूछ रहा है कि हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें हमारा कितना करंट होगा। ठीक है, तो पहले हम पूरे इस सर्किट में करंट निकालें कि इस सर्किट में करंट कितनी होगी। ठीक है, तो आई इक्वल टू, ये दोनों क्या है, दोनों का जो हायर पोटेंशियल दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा ई में जुड़ जाएगा 4 प्लस 2 अपॉन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 4, और ये प्लस 1 5 और प्लस 1 6, ये भी 6 के बराबर। तो करंट कितना आया 1 एम्पियर के बराबर। तो यहां से करंट कितना निकल रहा होगा 1 एम्पियर, यहां से करंट कितना निकल रहा होगा 1 एम्पियर, और यहां से इनमें क्या होगी, इनमें डिवाइड होगी। हमने इसमें माना x, ठीक है, हमने इसमें माना कि x गया, तो इसमें पोटेंशियल क्या हो जाएगी, अगर दोनों पैरेलल में है तो दोनों की पोटेंशियल क्या होगी सेम होगी। तो अगर करंट पूरा इसमें सर्किट में आ रहा है 1, तो इधर हमने मान लिया x गया, तो इधर कितना गया होगा 1 माइनस x, दोनों की पोटेंशियल सेम करते हैं, ये कितना हो जाएगा x इंटू 6 इक्वल टू इधर 1 माइनस x इंटू 3, डिवाइड करते हैं, ये हो गया 2, ये कितना हो गया 2x इक्वल टू 1 माइनस x, इधर ये चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना हो गया 1/3 के बराबर। तो 6 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा होगा 1/3 एम्पियर के बराबर। कौन सा आंसर हुआ फर्स्ट 1/3 एम्पियर के बराबर। देख लो नेक्स्ट, if in a photoelectric experiment wavelength of incident radiation reduced from इतना to इतना, वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉन से कितना हो रही है 4000 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज डिक्रीज, ये हमें उसके बारे में बोला है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन तो पहले हो नहीं सकता, वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है मटेरियल पे। ठीक है, तो इसके वेवलेंथ कम होने ज्यादा होने से इंसिडेंट पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इसमें क्या है कांस्टेंट, वर्क फंक्शन क्या है कांस्टेंट,
तो अगर वेवलेंथ E इक्वल टू क्या होता है SC बाई लैम्डा, SC बाई लैम्डा। अगर हम वेवलेंथ डिक्रीज करेंगे तो हमारी एनर्जी क्या होगी, इंसिडेंट एनर्जी बढ़ेगी। तो यहां पे इंसिडेंट एनर्जी जब बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। अगर एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी एमिटेड विल डिक्रीज, तो ये भी गलत है, जबकि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब बची स्टॉपिंग पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, K इक्वल टू EV नॉट के बराबर। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर कौन सा होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज विद विल इंक्रीजिंग। ठीक है, ये गलत। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगी। देख लो नेक्स्ट, द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लीड टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कौन सा आंसर हुआ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फर्स्ट। नेक्स्ट, कह रहा है थ्री चार्जेस प्लस 2q माइनस क्यू प्लस इन द कॉर्नर ABC। ये हमें दिया गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिनकी साइड क्या है, सेम है। द डाइपोल मोमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन, हमसे पूछ रहा है कि इस कॉम्बिनेशन का डाइपोल मोमेंट क्या होगा। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, निगेटिव टू पॉजिटिव। अगर हम इसको मानते हैं P तो ये भी क्या हो जाएगा, P निगेटिव टू पॉजिटिव P, और इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 60। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, P रिजल्टेंट आएगा हमारा P √3 के बराबर। और P क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल के किसी एक का मैग्नीट्यूड इनटू उसके बीच की डिस्टेंस, तो Q इनटू A के बराबर। रिप्लेस कर दे तो ये कितना हो जाएगा, QA √3। कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से, डाइपोल की डायरेक्शन होती है निगेटिव टू पॉजिटिव। नेक्स्ट, टू मोल ऑफ ऑक्सीजन इज मिक्स्ड विथ 8 मोल ऑफ हीलियम। हीलियम कितना दिया है 8 मोल और ऑक्सीजन कितना दिया है 2 मोल। द इफेक्टिव स्पेसिफिक हीट मिक्सचर एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, हमसे पूछ रहा है सीवी मिक्सचर। सीवी मिक्सचर इक्वल टू क्या होता है, N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, पहले के लिए देखते हैं। CV इक्वल टू क्या होता है, CV इक्वल टू होता है F/2R के बराबर। डिग्री ऑफ फ्रीडम, F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, N1 दिया है 2 मोल इंटू CV। ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन कैसा होता है, ये डाई एटॉमिक होता है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 5/2 R प्लस हीलियम का मोल कितना दिया है 8 इंटू हीलियम कैसा होता है, ये मोनोएटॉमिक, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 3/2 इंटू R अपॉन ये हो जाएगा 2 प्लस 8। तो ये कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करें तो ये 4 और ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल। तो यहां कितना हुआ 5R प्लस 12R/10 इक्वल टू 17R/10। तो सीवी मिक्सचर कितना आ गया, सीवी मिक्सचर इक्वल टू आ गया 1.7R के बराबर। यही हमसे पूछा है सीवी मिक्सचर क्या होगा। कौन सा आंसर हुआ, थर्ड। देख लो नेक्स्ट, ए व्हील हैज एंगुलर एक्सीलरेशन इतना, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा हमें दिया है इतना, इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट कितना दिया है 2 रेडियन पर सेकेंड, टाइम t इक्वल टू कितना दिया है 2 सेकेंड, रोटेट थ्रू एंगल n
इन रेडियन, ठीक है। हमसे क्या दिया है, अल्फा दिया है, इनिशियल एंगुलर स्पीड दिया है और टाइम दिया है। तो हमसे क्या पूछा है, थीटा। थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर के बराबर। ओमेगा नॉट कितना है, ये है 2 इंटू टाइम कितना दिया है 2 प्लस हाफ अल्फा कितना है, अल्फा है 3 इंटू 2 का स्क्वायर, एक 2 से एक कैंसिल, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 10, कितना आएगा 10 रेडियन। आंसर सेकंड, देख लो एक बार। नेक्स्ट, कर रहा है फिगर सोन द वेरिएशन एनर्जी ई विथ ऑर्बिट रेडियस आर सैटेलाइट इन सर्कुलर मोशन, चूज द करेक्ट, ठीक है। सैटेलाइट सर्कुलर मोशन हमें चूज करना है, इसमें कौन सा सही है। ए क्या है, ए होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं होती है। एक काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, जी एम एम अपॉन 2r के बराबर, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही क्या होती है, टोटल एनर्जी, बस साइन क्या होता है निगेटिव के साथ, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होती है निगेटिव में, इतने के ही बराबर। और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है 2 टाइम्स इन दोनों से, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के दुगनी होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है हमारी काइनेटिक एनर्जी जी एम एम बाई 2r। ये क्या है, ये हमारा है टोटल एनर्जी माइनस जी एम एम बाई 2r। और ये क्या है, ये हमारी है पोटेंशियल एनर्जी, ये कितनी होती है, ये होती है माइनस जी एम एम बाई आर के बराबर, ये होता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या दिया है ऑप्शन में। ए शो काइनेटिक एनर्जी, ए काइनेटिक एनर्जी को शो करता है, सही बात है। बी शो टोटल एनर्जी, बी को कह रहा है टोटल एनर्जी शो करता है, जबकि बी किसको शो करता है, पोटेंशियल एनर्जी को। तो ये क्या हो गया, कैंसिल। ए एंड बी आर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ए और बी क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, सही बात है। सी इज द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, सी क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। आंसर क्या हो गया, सेकंड। ए एंड बी आर पोटेंशियल एंड काइनेटिक, कह रहा है ए जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है, जबकि ए क्या है, काइनेटिक एनर्जी, कैंसिल ये भी। सी एंड ए काइनेटिक एंड पोटेंशियल, सी क्या है, सी हमारी है टोटल एनर्जी, जबकि ये क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल। तो आंसर कौन सा हो गया इसका, सेकंड। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम इतना टू इतना, ठीक है। 120 से 80 और मूव ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम -1 टू +1 तक। मतलब अगर ये यहां कितना था 120, यहां 80, तो ये कितना था, प्लस का 1 सेंटीमीटर चली थी, ये कितना है माइनस का 1 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे इसका डिफरेंस कितना होगा, यहां पे 80, तो यहां पे कितना हो गया होगा 100, क्योंकि कितना डिफरेंस हो रहा है 20 का। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू V बाई डी। डिफरेंस कितने का हो रहा है 20 का, 20 अपॉन 1 इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। यहां से आने में यहां तक कितने का डिफरेंस हुआ, 120 से 100, तो डिफरेंस कितना का हुआ 20 का। और यहां से भी 100 से 80 हो रहा है, तो डिफरेंस कितने का हुआ 20 का। तो हमसे ओरिजिन पे ही पूछ रहा था कितने का हो रहा है, 20 अपॉन 1 सेंटीमीटर, मतलब 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर के बराबर। कौन सा आंसर हुआ, सेकंड, देख लो। नेक्स्ट, a rigid ball of mass m is tied to rigid ball at 60। ये एक बॉल है, get reflected loss some speed in the loss speed as shown in the figure, then the
इम्पल्स इंपॉर्टेंट इम्पल्स हमसे पूछा है, ठीक है। इम्पल्स P इक्वल टू क्या होता है एम वी। यहां V कितना हो जाएगा, ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा V cos थीटा। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 60, ये भी कितना हो जाएगा V cos थीटा। तो ये और ये जब डेल्टा V निकालेंगे तो अगर इधर हम पॉजिटिव मान रहे हैं V cos थीटा cos 60, इधर निगेटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव V cos 60, तो ये कितना आ गया 2V cos 60 के बराबर। यहां रखेंगे m 2V cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा mb के बराबर। कितना आ गया mb के बराबर, आंसर फर्स्ट। देख लो नेक्स्ट, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन इतना एंड इतना इज, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है 1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है। सोर्स का टेम्परेचर और ये स्ट्रिंग का टेम्परेचर, 1 माइनस कितना दिया है 77 में 273 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 350 अपॉन ये कितना हो जाएगा 273 प्लस 127 इक्वल टू 400, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या आ गया एफिशिएंसी। हमसे क्या पूछ रहा है परसेंट में, परसेंट मतलब 100 से मल्टीप्लाई करा दो, ये कितना हो गया 400 माइनस 350 अपॉन 400 इंटू 100, ये 100 से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना हो गया 50 अपॉन 4 इक्वल टू 12.5% के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है थर्ड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a bar magnet is dropped between a current carrying coil, what would be its acceleration, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये एक कॉइल है, ठीक है, ये एक बार मैग्नेट को गिराया जा रहा है, तो इसमें करंट कैसी होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो इस कांच का क्या करेगा, अपोज करने के लिए इसके फील्ड लाइंस कुछ ऐसी दिखेंगी, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ये रोकने का प्रयास करेंगे, ठीक है। या ये ऊपर से ड्रॉप हो या इसको नीचे से फेंका जाए या ऊपर से, इसका हमेशा क्या आएगा a लेस देन g के बराबर। क्या होगा a लेस देन g के बराबर। कौन सा आंसर हुआ थर्ड, लेस देन g डाउनवर्ड, ठीक है। यहां ऊपर से फेंका गया है तो डाउनवर्ड, a लेस देन g के बराबर। नेक्स्ट, the monochromatic light frequency इतना hertz produced by a laser, the power emitted इतना, the number of photon emitted per second, photon emitted per second। क्या होता है रिलेशन P इक्वल टू NE by T, T तो 1 सेकेंड है तो कोई मतलब ही नहीं, तो P इक्वल टू क्या हो गया ये NE, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा P by E, ठीक है। हमें क्या दिया है फ्रीक्वेंसी, तो P इक्वल टू H म्यू के बराबर। वैल्यू रखते हैं, पावर कितना दिया है 2 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन H 6.63 इंटू 10 की पावर -34 इंटू ये कितना है 6 इंटू 10 की पावर 14, ये इससे माइनस होगा तो कितना हो जाएगा -34 में प्लस 14 करेंगे तो कितना बचेगा 20, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 20, तो इसको लिखते हैं 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है, अपॉन ये कितना हो गया 6.63 इंटू 6, ये हुआ। इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 6 के 36, 6 6 के 36 39, मतलब 40 के अप्रॉक्स आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 40 के अप्रॉक्स आ जाएगी, ठीक है। इसको रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 20 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 17, 2 इंटू 10 की पावर 17 अपॉन 40, यहां से 2 जीरो लाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 200 इंटू 10 की पावर 15 अपॉन 40, ये 1 जीरो से ये 4 5
20, 5 × 10⁻15, हमारी वैल्यू कितनी आएगी 5 × 10⁻15, इतने नंबर होंगे। ठीक है, कौन सा आंसर हुआ 4। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, क्या है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑफ हाइड्रोजन इतना, गामा इतना दिया है, क्या होता है v √γ/r/t/m के बराबर। तो v किस पे डिपेंड कर गया, √γ/m। तो ये क्या हो जाएगा v1/v2 √γ1/γ2 m2/m1 रखते हैं। γ1 की हाइड्रोजन के लिए ये कितना दिया है, ये हमारा दिया है √7/5 अपॉन गामा, ये कितना है 5/3 इंटू m2। m2 हीलियम का मास कितना हो गया 4 अपॉन उसका कितना हो जाएगा 2। ये कितना हो गया, ये हो गया 2। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये हो गया, और इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 × 2 × 3 अपॉन 5 × 5, 7 दूनी 14, 14 42। तो ये कितना हो जाएगा √42 अपॉन इस ये कितना है 5 × 5 25, इसको रूट से बाहर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 5। तो हमारा कितना आ गया √42 अपॉन 5 के बराबर। इनका रेशियो कितना आया √42 अपॉन 5 के बराबर। कौन सा आंसर होगा 3rd। देख लो नेक्स्ट, कर रहा है a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस a डॉट b के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। a क्रॉस b इक्वल टू क्या होता है ab साइन थीटा, a डॉट b इक्वल टू क्या हो गया ab कॉस थीटा। तो इसको रखते हैं, इसका राय क्या है स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको रखते हैं पहले साइन वाला यहां पे, तो ये कितना हो जाएगा a b साइन थीटा का स्क्वायर प्लस a b कॉस थीटा का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से कॉमन कर लें a स्क्वायर b स्क्वायर, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। तो कितना हमारा हुआ a स्क्वायर b स्क्वायर के बराबर, a स्क्वायर b स्क्वायर के बराबर। कौन सा आंसर हुआ 2nd। देख लो नेक्स्ट, कह रहा है द स्टेट वायर कैरिंग ए करंट इतना एम्पियर। ठीक है, इसमें कितना एम्पियर करंट जा रहा है 13 एम्पियर। बेंट इनटू सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस इतना, सेमी सर्कुलर आर्क में दिया गया है, बेंड किया गया है मैग्नेटिक फील्ड इतना। ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से इसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड दी गई है इतना। एट द सेंटर ऑफ आर्क द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट सेगमेंट, हमसे पूछ रहा है स्टेट सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, स्टेट सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो अगर कोई भी स्टेट वायर पे अगर कोई भी पॉइंट पड़ता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है 0। बायो सेवर्ट्स क्या है b इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा। IDL साइन थीटा, IDL के बीच का एंगल होता है, तो IDL के बीच का एंगल कितना हो गया 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई 0। तो ओवरऑल क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड 0। या हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं, अगर कोई वायर है, अगर वायर पे ही कोई पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछता है तो भी क्या होता है 0 के बराबर। ये याद रखना, अगर कब तक, जब तक वायर की मटेरियल
यूनिफॉर्म हो और उसकी थिकनेस भी क्या हो, यूनिफॉर्मली, तो वो कंडीशन में हर वायर के पॉइंट पे क्या होगी, जीरो के बराबर मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर कहीं पे वायर थिक है या थिन है या किसी अदर मटेरियल से बना है तो उस कंडीशन में जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। नेक्स्ट, द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 to 2। क्रिटिकल एंगल कब बनता है, जब लाइट कहां से जाती है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ठीक है, तो पहला ये क्या हो जाएगा, डेंसर, और दूसरा क्या मीडियम हो जाएगी, रेयर। तो ये क्या होता है, साइन थीटा सी इक्वल टू वी डेंसर अपॉन वी रेयर। हमें डेंसर की दी गई है, डेंसर की पहला डेंसर मीडियम है तो उसमें स्पीड दिया गया है, और हमसे कहां पूछ रहा है, रेयरर का सेकंड मीडियम में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी रेयरर इक्वल टू वी अपॉन साइन थीटा सी के बराबर। देख लो, नेक्स्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड। कह रहा है मैच द करेक्ट एमिशन सीरीज मेक ट्रांजिशन फ्रॉम हायर लेवल टू फॉलोइंग लेवल। ठीक है, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज ये कहीं से भी कहां आना चाहिए, वन पे, कहीं से भी कहां आना चाहिए, वन पे। तो ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, पी पी पी, ये दोनों कैंसिल। ठीक है, इसके बाद पास्चर, पास्चर में क्या होता है, ये कहीं से भी कहां आना चाहिए, थर्ड पे, कहीं से भी कहां आना चाहिए, थर्ड पे। ये तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, R। ठीक है, बामर सीरीज, बामर सीरीज ये क्या होता है, ये होती है विजुअल, ये होती है विजुअल, ये होती है अल्ट्रावायलेट। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा जितनी भी होती हैं ये दोनों इंफ्रा होती हैं। क्या होंगी, इंफ्रा। तो बामर कहीं से भी कहां आना चाहिए, 2 पे। C इक्वल टू क्या हो गया, Q ब्रैकेट कहीं से भी 4 पे। आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। देख लो, नेक्स्ट, if the binding energy per nucleon, binding energy per nucleon of deuterium is इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मास डिफेक्ट ऑफ द मास यूनिट इज, हमसे मास डिफेक्ट पूछा है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना दिया गया है, 1.115। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो गई, बाइंडिंग एनर्जी हो गई 1.115 इंटू ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास कितना हो गया, 2। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0 2 1 3 2.2, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है, कितना हो गया, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी हो गई। हमसे क्या पूछा है, मास डिफेक्ट। बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट में क्या रिलेशन होता है, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू होता है मास डिफेक्ट इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमें किसमें दिया है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 931। ठीक है, तो डेल्टा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईबी अपॉन 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये कितना दिया है, 2.230 अपॉन 931। ठीक है, ये हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 की पावर 3। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा, पहली बार में 2। ठीक है, 2 तो इसका कितना हो जाएगा, 0.002 के आसपास इसकी वैल्यू हो जाएगी। कौन सा आंसर हो रहा है, सेकंड, 0.024। ठीक है, 0.0024। हमने कितने अंक तक निकाला था, 3। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। देख लो एक बार, नेक्स्ट, ये 2 क्यू क्यू हो गया है, ये आर है। ठीक है, ये आर है, इस क्यू को आर कर लेना। अब देखते हैं, कर रहा है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट क्या होता है,
Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ठीक है। S इक्वल टू क्या हो गया, Q क्या होता है एनर्जी, m L स्क्वायर T पे -2 अपॉन m, ये कितना हो गया K, m से m कैंसिल, ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया L स्क्वायर T पे -2 K पे -1। स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन कितनी आ गई, L स्क्वायर T पे -1, ठीक है। A का क्या हो गया, A का S, ठीक है, A का S, A का S, A का S इन दोनों में नहीं है, कैंसिल, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 K T के बराबर, ये क्या होता है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। K इक्वल टू क्या हो गया, K इक्वल टू हमारा हो जाएगा एनर्जी, एनर्जी का क्या होता है m L स्क्वायर T पे -2 अपॉन K, ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा m L स्क्वायर T पे -2 K पे -1 के बराबर, ठीक है। तो कौन सा हो रहा है, B इक्वल टू m1 L स्क्वायर T पे -2 K पे -1, ये क्या हो गया P, ठीक है। कौन सा हुआ P, ये भी कैंसिल, तो आंसर क्या हो गया सेकंड, ठीक है। ये क्या होता है, विंग्स लॉ पता है, ये क्या होता है, विंग्स लॉ होता है लैम्डा टी इक्वल टू कांस्टेंट, हमारा आंसर मिल चुका है लैम्डा टी इक्वल टू कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है, बी, इसी को क्या बोलते हैं, विंग्स कांस्टेंट, विंग्स कांस्टेंट। तो यहां से हमें लैम्डा पता ही है मीटर होता है, और ये क्या होता है टेम्परेचर, तो यहां से आसानी से इसका बता देंगे। तो इसका कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा L पे 1 K पे -1, ठीक है। स्टेफन कांस्टेंट क्या होता है, E इक्वल टू सिग्मा T के पावर 4, ये भी पता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्टेफन कांस्टेंट है। तो ये कितना बचा लास्ट में हमारा m1 T पे -3 K पे -4 के बराबर, इसका आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। देख लो नेक्स्ट, करे ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम A टू B, ये कोई पॉइंट A और B, तो कह रहा है A टू B स्पीड कितना 20 किलोमीटर पर आवर से, और कह रहा है रिटर्न हो रहा है, जा कितने रहा है इतने से, और रिटर्न कितने से हो रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से। तो एवरेज स्पीड ऑफ द कार, एवरेज स्पीड हमसे पूछा है। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अगर हम यहां से यहां तक डिस्टेंस मान रहे हैं s, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, जाने का s और आने का s, 2s अपॉन इसके लिए टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम t1 इक्वल टू क्या हो गया s अपॉन 20, इसके लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा s अपॉन 30, रिप्लेस करते हैं s अपॉन 20 प्लस s अपॉन 30, ये क्या हो गया हमारा t1 टाइम, जाने का टाइम, और ये आने का टाइम। तो ये क्या हो गया 2s अपॉन, यहां से कॉमन करेंगे कितना, यहां से कॉमन करेंगे अगर s, तो बचा क्या 1 अपॉन 20 प्लस 1/30, इस s से s कैंसिल, यहां से कॉमन करेंगे, कॉमन हो जाएगा 20 इंटू 30, तो यहां क्या हो जाएगा 30 प्लस 22, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 50, ये इससे कैंसिल, ये क्या हो गया 4 3 12, तो हो गया हमारा 120 अपॉन 5, इसको डिवाइड करेंगे, ये कितना गया 2, बचा कितना 2 4 5 20, 24 किलोमीटर पर आवर के एवरेज स्पीड से चल रही होगी। आंसर कौन सा हुआ सेकंड, देख लो नेक्स्ट। कह रहा है फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए मास 1 kg रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल, कितना हमें तो कितने की जरूरत है, एफ लिमिटिंग मिनिमम हमें इतना की जरूरत होती है, ठीक है। इससे थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ है या ये हमारे जस्ट टेंडेंसी टू मूव ब्लॉक होता है, म्यू mg के बराबर, ये कितना है म्यू 0.1 इंटू 1, मास कितना दिया है 1,
और जी की वैल्यू कितनी दी है 9.8, तो ये कितना हो गया 0.98 न्यूटन के बराबर। कौन सा आंसर होगा फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट क्या रहा है, इफ वी थ्रो ए बॉडी अपवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ इतना मीटर, एट व्हाट हाइट डज काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस टू हाफ इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू का काइनेटिक एनर्जी कितने हाइट पे आधी हो जाएगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के कितना होगी, इतने से इतना हो जाएगी हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 8, तो ये कितना आ गया m8 के बराबर, ठीक है। इनिशियल कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, इतना, तो हमसे पूछ रहा है कि कितने हाइट पे इसकी आधी हो जाए, तो इसकी आधी के फाइनल कितना हो जाए 4m के बराबर, इतने के बराबर हो जाए। हमें इनिशियल पता है वेलोसिटी इतनी दी गई है, तो हम यहां से अगर फाइनल वेलोसिटी निकाल दें तो सब कुछ निकल जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा हाफ m v1 या v डैश स्क्वायर, ठीक है। m से n ये कितना हो गया 8, v1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 8। तो रखते हैं, हमसे क्या पूछा है v स्क्वायर, v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल माइनस 2a s यानी h, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनल हमारा 8 इक्वल टू, यहां v स्क्वायर कितना है 16 माइनस 2, g की वैल्यू कितनी होती है 10h, h इक्वल टू कितना हो गया 16 माइनस 8 अपॉन, ये कितना हो गया 20 इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 अपॉन 20, इसको करेंगे 4, 10 से डिवाइड करेंगे 0.4 मीटर के बराबर, 0.4 मीटर के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है 0.4 मीटर, आंसर 4th, देख लो। नेक्स्ट क्या है, सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, जिसकी रेडियस है r, इस चार्ज यूनिफॉर्मली, इस पे चार्ज क्या है यूनिफॉर्म है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सरफेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज हाफ। कह रहा है कि कितनी दूरी के बाद इसकी जो पोटेंशियल है वो आधी हो जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है v इक्वल टू होता है k q बाई r, ठीक है। तो हमारा चार्ज भी क्या है सेम है, k क्या होता है, k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो हमसे पूछ रहा है कहां आधी होगी, आधी कहां होगी, अब किस पे डिपेंड कर गया r पे, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसके सेंटर से सरफेस तक क्या होती है पोटेंशियल, सेम होती है हर पॉइंट की। तो यहां से इस पॉइंट, हर पॉइंट तक इसके जीरो पे भी कितनी होगी, अगर यहां मान लिया हम v है तो v कितना हो जाएगा k q बाई r के बराबर। इस पॉइंट पे भी इतनी होगी, इस पॉइंट पे भी इतनी होगी, इस पॉइंट पे भी इतनी होगी। तो v बाई 2 कब होगा ये v बाई 2 कब होगा, हमसे कह रहा है v बाई 2 कब होगा। v इक्वल टू हमारा दिया है k q अपॉन 2 r इक्वल टू k q अपॉन के क्यू बाई आर डैश, ये के क्यू से के क्यू कैंसिल, तो आर डैश कितना आ गया 2r के बराबर, आर डैश कितना आ गया 2r के। तो सरफेस से ये कितना और चला होगा, सरफेस से r ही चला होगा, ठीक है। तो सेंटर से कितना हो गया 2r, सेंटर से 2r हो गया, तो सरफेस से कितना हुआ r। तो कितने डिस्टेंस के बाद, सेंटर सरफेस से r डिस्टेंस के बाद इसकी क्या हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल आधी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट
क्या रहा है, ए पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब विथ साइड l, देन द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द वन फेस। एक फेस से कितना होगा, ठीक है, एक फेस से कितना होता है, एक फेस से होता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितने होते हैं फेस, टोटल होते हैं 6, तो एक के लिए कितना हो जाएगा, इतना, q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर हमसे कॉर्नर का पूछता, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितने कॉर्नर होते हैं 8, तो कितने से, अगर एक कॉर्नर का पूछा तो कितने से डिवाइड कर देंगे, 8 से। अगर किसी एक फेस का पूछे तो एक फेस का क्या हो जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितने हो जाएंगे, 2 के बराबर, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। इसको यहां पे 2 कर लेना, दोनों सेम हो रहे थे तो इसको 2 कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है द डिफरेंस इन द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द टू सिमिलर कैपेसिटर ज्वाइन इन सीरीज। कह रहा है पहले 2 सिमिलर कैपेसिटर कहां ज्वाइन है, सीरीज में, ठीक है, सीरीज में। फिर कह रहा है 2 कैसे हैं, पैरेलल में, कैसे ज्वाइन है, पैरेलल में। तो इसका अगर ये C है, ये C है, ये C है, ये C है, इसका C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2C के बराबर। इसका C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C/2 के बराबर। कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस दिया है 6 माइक्रोफैराड, तो पूछ रहा है कि प्रत्येक का कैपेसिटी कितनी होगी, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 2C माइनस C/2 इक्वल टू कितना है, 6 माइक्रोफैराड। तो ये कितना हो जाएगा, इधर करेंगे तो 4 से 1 गया, 3C/2 इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड। तो C इक्वल टू कितना हो गया, 4 माइक्रोफैराड के बराबर। तो सबकी कैपेसिटी कितनी होगी, 4 माइक्रोफैराड के बराबर। आंसर सेकंड, देख लो। नेक्स्ट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और सेकंड लॉ किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और सेकंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डायमेंशन ऑफ टाइम। कौन सा डायमेंशन ऑफ टाइम का ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीनों क्या करते हैं, ये तीनों के तीनों टाइम के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल ट्रांसफार्मर डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। Vp अपॉन Np इक्वल टू Vs अपॉन Ns, ठीक है। तो हमें सेकेंडरी का पूछा है, सेकेंडरी का, तो Vs इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vp Ns अपॉन Np, ठीक है। Vp Ns अपॉन Np, मतलब ये प्राइमरी कॉइल का पोटेंशियल, और ये किसका है, नंबर ऑफ टर्न्स, ये है प्राइमरी का, और ये किसका, सॉरी ये सेकेंडरी का है, और ये प्राइमरी का। तो कह रहा है किस पे डिपेंड नहीं करता, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, यही हमसे पूछा गया किस पे डिपेंड नहीं करता। आंसर हो गया फर्स्ट। वोल्टेज प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न ऑफ टू कॉइल, इन दोनों के रेशियो के नंबर पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो किस पे डिपेंड नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, ठीक है। देख लो आंसर कौन सा हुआ, फर्स्ट। नेक्स्ट द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर आर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, होल्स, और एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप में हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है, और इसमें क्या होता है, होल्स होता है। आंसर कौन सा होगा, थर्ड। नेक्स्ट द हाफ लाइफ टी एंड डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा
रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिलेटेड एस लैम्डा टी इक्वल टू 1, लैम्डा टी इक्वल टू इतना, क्या रिलेशन होता है? रिलेशन होता है लैम्डा इक्वल टू 0.693 अपॉन टी के बराबर। क्या रिलेशन होता है? 0.693 बाई टी के बराबर। तो कौन सा आंसर बन रहा है? ये तो बन नहीं रहा है, ये भी नहीं। लैम्डा इक्वल टू 1 बाई टी, आंसर हमारा क्या हो गया? सेकेंड। आंसर क्या हो गया? सेकेंड। देख लो नेक्स्ट। ए गैस फॉर विच गामा इक्वल टू इतना, गामा हमें इतना दिया है। सडनली कंप्रेस, सडनली कंप्रेस, सडनली कंप्रेस का मतलब क्या हो गया? हीट चेंज 0 के बराबर। मतलब केस कौन सी बन गई? एडियाबैटिक। द रेशियो ऑफ द फाइनल टू द इनिशियल प्रेशर, फाइनल टू इनिशियल प्रेशर का रेशियो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होता है? पीवी इक्वल टू गामा, पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो P1 V1 के पावर गामा इक्वल टू P2 V2 के पावर गामा। हमसे क्या पूछा है? फाइनल प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर का रेशियो। तो ये क्या हो जाएगा? P2 अपॉन P1 इक्वल टू, इसको इस साइड लाएंगे, V1 अपॉन V2 के पावर गामा। V1 कितना है? V, तो ये कितना दिया है? V बाई 4 के पावर गामा। V से V कैंसिल, ये ऊपर चला गया, तो कितना हो गया? 4 के पावर गामा। तो रखते हैं 4 के पावर गामा कितना दिया है? 1.5, 1.5 जीरो हटाएंगे, ये कितना हो जाएगा? 10, 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी 3/2। 1/2 करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 2 के पावर 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8:1। कितना आ गया? 8:1। कौन सा आंसर बन रहा है? 4, 8:1। देख लो नेक्स्ट। कह रहा है वेव इज रिफ्लेक्टेड ए रिजिड सपोर्ट। ये कोई रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, एक कोई वेव आ रही है, ठीक है, और फिर ये क्या हो जा रही है? रिफ्लेक्ट। द चेंज इन फेज रिफ्लेक्शन, चेंज क्या होगा फेज रिफ्लेक्शन का? ठीक है, तो इसके बीच एंगल कितना बन रहा है? इन दोनों के बीच एंगल बन रहा है 180। तो फेज डिफरेंस कितना हो गया? पाई के बराबर। आंसर कौन सा हो गया? थर्ड। देख लो नेक्स्ट। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटरफेयरिंग साउंड वेव आर इतना और इतना। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव? हमसे रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड पूछा है, ठीक है। इसका फेज दिया है ओमेगा टी और इसका दिया है ओमेगा टी प्लस पाई/2, मतलब ये 90 आगे है, ठीक है। तो अगर हम इसको यहां मानते हैं y1, तो ये क्या हो जाएगा? y2, ये क्या हो जाएगा? 90। ये दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है? 90 पाई/2। तो एक का एम्पलीट्यूड दिया है ये 4 और इसका कितना दिया है? 3। तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? इनका रिजल्टेंट हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5। कितना आएगा इनका रिजल्टेंट? 5। कौन सा आंसर हो गया? फर्स्ट। देख लो एक बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।